बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्लीकेशन देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैंगो लस्सी और नमकीन लस्सी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हम आज बनाएंगे मैंगो लस्सी और नमकीन लस्सी गूंद कतीरा के साथ, जो कि गर्मियों का बेहतरीन मशरूब है और गर्मियों में हम सबको अंदर तक ताजगी देती है। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आपने ज़रूर देखनी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे गूंद कतीरा मैंने लिया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह की होती है। 2 तरह की गूंद होती हैं। एक वो गूंद होती है जिसको हम चारे गूंद भी कहते हैं और हम सब्जियों में, पंजीरों में इस्तेमाल करते हैं। ये वाली गूंद जो है, ये सफ़ेद होती है। इसको हम गर्मी में इस्तेमाल करते हैं। ये ठंडी तासीर की होती है और हमारे मशरूबात में, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। इसको हमने भिगो देना होता है और भिगोकर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये वाली गूंद जब हम भिगोते हैं तो फूल जाती है। यहाँ पे लिए हैं मैंने तुख़्म मलंगा। ये भी गर्मी के लिए बेहतरीन होती हैं, गर्मी को दूर करती हैं। इसको हमने 1 चम्मच ले लिया। इसको भिगो देंगे हम पानी में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। आजकल गर्मियाँ हैं तो बहुत जल्दी फूल जाती हैं। इनको हमने भिगो कर रख देना है। गर्मियों का मौसम है तो बहुत जल्दी से फूल जाती हैं। अगर गर्मी नहीं होगी तो आप इसको आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दें, ये फिर भी फूल जाएगी। तो यहाँ पे हमने 1 मैंगो लिया, 1 आम लेंगे हम, उसको हमने छील लेना है। 1 आम लेंगे, क्योंकि हमने मैंगो लस्सी बनानी है, तो 1 आम लेंगे, उसको हम छील लेंगे, छीलकर उसकी इस तरीके से छोटे-छोटे क्यूब्स बना लेंगे। मैंगो को हमने छोटे-छोटे क्यूब्स में काट कर रख लिया है। इस तरीके से आपने भी जिस फ्रूट के साथ भी बनानी है, उस फ्रूट को इस तरह काट लें। काट कर आपने एक ब्लेंडर जग लेना है, उसमें शामिल करनी है हमने दही। दही हमने यहाँ पे 3 चम्मच इस्तेमाल किए हैं। 3 चम्मच दही के इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे। इसमें डाल देंगे हम साथ मैंगो, जो कि हमने आम काट कर रखा हुआ है, 1 आम। इसमें शामिल करेंगे दूध 1 गिलास। इसमें 1 गिलास दूध जाएगा। दही के साथ हमारी मज़ेदार सी मैंगो लस्सी और स्मूदी जो है वो तैयार होगी। इसमें मैं शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। इसमें मैं शक्कर डालूँगी, अपने हिसाब से आपने अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लेनी है। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच डाले हैं। इसमें शामिल करेंगे थोड़ी-सी बर्फ़, आइस क्यूब्स शामिल किए ताकि ठंडी सी हमारी लस्सी तैयार हो। इसको हमने ब्लेंड कर लेना है, बहुत अच्छा-सा ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे तुफ़्फ़े मलंगा जो हैं वो बिल्कुल फूल चुकी हैं, आप देख सकते हैं। इनको हमने इस तरीके से भिगोया था ना, तो ये फूल गई हैं, बहुत अच्छी सी फूल गई हैं, इस तरह हो जाती हैं फूल के बिल्कुल। तो ये है गूंद, जो मैंने आपको दिखाई थी, उसको भिगो कर रखा। तो ये इस तरीके से ऐसे जैसे आइस होती है ना क्रश की हुई, बिल्कुल उस तरह की हो गई है। जेली की तरह, आइस की तरह आपको नज़र आएगी, तो ये इस तरह हो जाती है फूल के। आपने इसको भिगोकर रख देना है, ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इसको भिगोकर इस तरीके से फ्रिज में रख देती हूँ, मुझे जब चाहिए होती है, तो मैं निकाल कर उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। आप भी अपने घर में इसको भिगोकर रखा करें, इसमें बहुत ज़्यादा पानी जाता है, उसको खुले पानी में डाल के आपने भिगोना है। तो ये यहाँ पे हमारी गूंद और तुख़्म मलंगा तैयार है। तो लस्सी जो हमने तैयार की है स्मूदी मैंगो वाली, उसको डालेंगे हम एक गिलास में। उसके अंदर शामिल करेंगे हम 1 चम्मच शामिल करेंगे इसमें तुख़्म मलंगा का, जो कि हमने भिगो कर रखी हुई थी। इसमें जाएगा 1 चम्मच भरकर गूंद कतीरा का। ये इसका बेसिक जूस है, गर्मी का तोड़ है। तुफ़्फ़े मलंगा भी बहुत ठंडी होती हैं, तासीर में ठंडी होती हैं, गर्मी दूर करती हैं। और ये गूंद कतीरा तो बेहतरीन है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं हड्डियों के लिए, स्किन के लिए, मैदे के लिए, जिगर के लिए। आप इसको गूगल करेंगे तो आपको इसके फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आएँगे। तो यहाँ पे हमने इसको बहुत अच्छा-सा मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो उसको ब्लेंड करते हुए भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने बहुत अच्छा-सा मिक्स कर लिया। ये हमारा आज का मैंगो मशरूब तैयार हो चुका है। यहाँ पे एक ब्लेंडर जग में हम दोबारा डालेंगे आधा कप दही, नमकीन लस्सी बनाने के लिए। तो यहाँ पे आधा कप दही लिया हमने। इसमें हम नमक शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। ये भी अपनी मर्ज़ी से आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। ज़ीरा जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून। इसकी खुशबू, भुना हुआ ज़ीरा है, पिसा हुआ ज़ीरा। ये खुशबू जो है बहुत अच्छी होती है और फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है लस्सी में। तो यहाँ पे इसमें शामिल कर दूँगी मैं गूंद कतीरा, जो कि मैंने भिगो कर रखा हुआ था, 1 चम्मच भरकर। इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे।
क्योंकि लस्सी बना रहे हैं, तो आपने गाढ़ी या पतली अपने हिसाब से रखनी है। मुझे थोड़ी-सी पतली पसंद है, तो 1 गिलास पानी शामिल करूँगी इसमें और इसमें थोड़ी-सी बर्फ़ डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लस्सी भी हमने बिल्कुल तैयार कर ली है, ब्लेंड कर ली है, बहुत अच्छी सी ब्लेंड हो गई है और बहुत मज़े की ज़ीरे की खुशबू भी आ रही है। उसमें गूंद कतीरा है तो हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ग्लास में हमने इसको डाल लिया, इसको हम थोड़ा-सा सजाएँगे। इसमें डालेंगे थोड़ा-सा हम गूंद कतीरा, ऊपर से गार्निश करेंगे इसको। लस्सी में भी डालेंगे, मैंगो स्मूदी में भी डालेंगे। इसकी आपने सर्विंग जो है वो गार्निशिंग करके करनी है, बहुत खूबसूरत लगती है। इसके ऊपर मैं थोड़ी-सी जो है ना ऊपर से एक चुटकी ज़ीरा मैंने ऊपर से डाल दिया है, तो लस्सी के अंदर कितना खूबसूरत लग रहा है ना और खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो स्मूदी के ऊपर थोड़े से मैंने क्यूब्स मैंगो के डाल दिए हैं, थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर तुक में बलंगा डाला है, तो कितना खूबसूरत माशाल्लाह से हमारा मशरूब तैयार हो चुका है। तो ये है हमारा आज का मशरूब, जो कि हमने गोंद कतीरा के साथ बनाया है। गर्मी का तोड़ है, गर्मी में बेहतरीन है, आपकी बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करता है। इसके फ़ायदे आपने देखने हैं तो यूट्यूब पे जाएँ, आपको गूगल में हर जगह पे इसके फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आएँगे। तो यहाँ पे आज की रेसिपी तो कंप्लीट हो चुकी है। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में बताएँ कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।